अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। आखिरकार मुनीर मिस्त्री की ज़ाती पोस्टिंग, जो एक पोस्टिंग उसने ली है नवाज़ गांडे से, वो उसने मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल दिया है। मैं आपको एक सादा सी बात बताऊं, बहुत सारे लोग, कल मैंने कोई 6-7 घंटे स्पेस की रन की, मुझे बहुत मुश्किल होती है। आज मुझे बड़ी रिक्वेस्ट टीएम में आ रही हैं स्पेस करें, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। इतना मेरे काम होते हैं, लाइब्रेरी कल मैं नहीं जा सका। मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में गाइड कर देता हूँ। ये रूलिंग एलीट की लड़ाई है और इमरान खान ने आपको हकीकी आज़ादी का रास्ता दिखा दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। इमरान खान पर भी बहुत तनकीद होती रही है, ठीक है जी, लेकिन इसके बावजूद ही डिडंट कॉम्प्रोमाइज़। और आपको पता लग गया है कि ये GHQ का सारा गंद है। इस वक्त आलमी हालात जो पूरी दुनिया के हैं, पाकिस्तान को किसी तरफ से किसी सपोर्ट का कोई चांस नहीं है। लेट मी टेल यू, 25 करोड़ लोगों को मैं ये साफ साफ बताना चाहता हूँ कि या आपके पास चॉइस है, मुल्क छोड़ दें, अभी भी चांस है, छोड़ दें, दौड़ जाएं जिस तरह भी दौड़ सकते हैं, वगरना इस GHQ से लड़ें। कल इन्होंने कहा है, उन्होंने खुद ही आने दिया है। एक्चुअली सारी इनकी कोशिश है, खुद ही कोर कमांडर घर को आग लगा दी, हालांकि खुद ही नहीं उन्होंने आने दिया। उनका ख्याल नहीं था कि लोग इतनी जुर्रत करेंगे। एक फियर तो ख़त्म हो गया है, बंगालियों ने इससे ज़्यादा ख़त्म कर दिया था। ये पतलूने छोड़ के, अपनी फ़ौज, अपनी पतलूने छोड़ के पलटन मैदान से दौड़ गए थे। आप लोग भी, ये जो KPK और पंजाब में इन्होंने फ़ौज लगाई है, ये ऐसा करेंगे, ये पतलूने छोड़ के दौड़ जाएं। मसला आपके मुस्तकबिल का है। मसला ये नहीं है कि लीडर इमरान खान हो, नवाज़ गांडा हो या कोई XYZ हो। आप एक बहुत बड़ी खाई में धकेल दिए गए हैं बजरिया मुनीरा मिस्त्री, टोटल। आज ही मैं पढ़ रहा था यहाँ अमेरिका से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और बाकी सारी के IMF ने तो साफ कह दिया है। मैंने आपको बताया था वेस्ट एंड USA इज साइडिंग विद अ कॉल फॉर इलेक्शंस, और उनको पता है कि चीन, ये बदमाशी, चीन ने मुनीर मिस्त्री को कह दिया है, अगर तू मार्शल लॉ या फौजी कंट्रोल से स्टेबिलिटी ले आता है, ठीक है, हमें गारंटीज दे दो, हम कॉरिडोर ले लेते हैं। और कल सबसे पहले चीनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के लोग जो हैं वो दौड़े हैं। मुझे इतलात हैं कि इस्लामाबाद से एम्बेसीज भी खाली हो रही हैं। ये अब लंबी जंग चलेगी। आपके हाथ में है कि इसको कितनी जल्दी ख़त्म करना है। मुनीरा मिस्त्री चाहता है कि ये लंबी चले और आप थक जाएं, आपको थका दिया जाए। मैं अभी भी समझता हूँ, अगर 5 लाख लोग इस्लामाबाद का घेराव कर दें, 5 लाख लोग, इनकी कांपे टांग जाएंगे डेफिनेटली, मैं आपको बता दूं। लिहाजा इस जंग में अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए शामिल हों। हम लोग तो देखें, मेरा तो कोई स्टेक ही नहीं पाकिस्तान में, सिवाय उधर पैदा हुआ, मेरे वालिदैन ने कुर्बानी दी। तो मुझे दुख होता है कि इस तरह उसका शराजा बिखरे और सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो आप पे काबिज हों। देखें आज कैसे तोशाखाना का रिकॉर्ड ही नहीं 50 साल का दिया। हाई कोर्ट कहती रही, इतने इतने गंद किए, आज उस पे फर्दे जुर्म, पूरा कोई कानून का ऑप्शन नहीं पूरा किया। ये समझते हैं ये 70s है, ये भुट्टो वाला वक्त है, उस तरह ट्रायल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। इनकी बस हो गई है, बार बार ट्विटर बंद करते थे, खोलते थे, सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाते थे। आखिरी मौका है आपके पास, अदरवाइज ये गुंडे, फौजी जर्नैल 75 साल से ये जो बदमाशी करते हैं ये चलती रहेगी। सड़कों पे आए, बिल्कुल पार्टी लीडरशिप बहुत अच्छा हुआ है, पार्टी लीडरशिप को गंदा करें। अभी मैं फवाद की ट्वीट, ये टाउट है, इन्होंने वजीर शजीर बनकर लूटना है, ये तो इक़्तिदार के भूखे हैं। आप हकीकी आज़ादी की जंग लड़ें, जैसे कि इमरान खान ने आज जेल से भी पैगाम दिया है कि चाहे मार्शल लॉ लगे, आसिम लॉ लगे,
آپ حقیقی آزادی کی جنگ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.